हम सभी के जिंदगी में कई बार मुश्किल से मुश्किल घड़ी आती है, तो कभी हमें बड़े फैसले लेने होते हैं। उस समय हमें पता नहीं होता है कि यह फैसला हमारे जीवन पर कैसा असर डालेगा, हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या फैसला ले जो सही होगा। लेकिन एक सही फैसला हमारी जिंदगी सुखमय बना सकता है और एक गलत फैसला हमारे जीवन को नरक बना सकता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप जीवन में कभी भी गलत फैसला नहीं लेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके ज्ञान के चर्चे उस राज्य के निकट के सभी राज्यों में होते थे। उनके पास लोग दूर दूर से आते थे ताकि अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता, वह उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते और उसी में लीन हो जाते जैसे उनकी वह खुद की समस्या हो। ऐसे में कई लोग उनके बारे में ये सोचते थे कि उनके पास कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं, तो कोई कहता दिव्य दृष्टि है जिससे वह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे ये पूछ ही लिया, क्या आपके पास कोई अद्भुत शक्तियां हैं या कोई दिव्य दृष्टि जिससे आप हमारी किसी भी समस्या का समाधान पूछ कर बताते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु हंसने लगे। उस व्यक्ति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जिस राज्य में बौद्ध भिक्षु रहते थे, उस राज्य में अजीब सी एक घटना घटी। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेले रहती थी। उसके पास छोटा सा खेत था जिसमें वह काम करके अपने भोजन की व्यवस्था कर लिया करती थी। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग अलग अलग गांव के रहने वाले थे, लेकिन एक साथ काम करने की वजह से मित्र बन गए थे। वे लोग 1 साल से दूसरे गांव में काम करके पैसे इकट्ठा करके अब अपने घर जा रहे थे। ये बात बहुत पुराने जमाने की है, जब लोग पैदल ही यात्रा करते थे। इसलिए वे चारों मित्र पैदल ही यात्रा कर रहे थे। वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा कर अपने गांव की ओर जा रहे थे। उन चारों ने धन अलग अलग एक पोटली में रखा था। उस पोटली में सबकी सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्र में से एक मित्र कहता है, इस तरह हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो चोरी हो सकता है। क्यों न हम अपना धन एक ही पोटली में रखें, जिससे हम सभी ध्यान दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित रहेगा। और जब हम अपने गांव नजदीक होकर अलग होंगे तो वहां पर हम अपना अपना हिस्सा अलग अलग कर लेंगे। तीनों मित्र ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात होने वाली थी। तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां वही अकेली बूढ़ी औरत रह रही थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और इन चारों मित्रों को ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए थी। उन चारों लोगों ने उस घर की ओर बढ़ते हुए दरवाजा खटखटाया। तब वो बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और उन मित्रों में से एक ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे हैं, लेकिन रात हो गई है और हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। हमारी आपसे विनती है कि आप हमें एक रात यहाँ ठहरने की अनुमति दे। सुबह होते ही हम चलेंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद बूढ़ी औरत कहती है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। बूढ़ी औरत ने सबके लिए खाना बनाया और उन्हें पेट भरकर खिला दिया। इसके बाद उन मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत के हाथ में थमा दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारी साल भर की कमाई है। हमने अब तक का सब धन इसमें रखा है और अब हम इसे आपको सौंप रहे हैं, क्योंकि यह चारों से अधिक आपके पास सुरक्षित रहेगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति लेने आए तो आप इस पोटली को मत देना जब तक हम चारों एक साथ लेने ना आए। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा। वो धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को देकर चारों मित्र बेफिक्र हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू करते हैं। उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें भोजन कराया है, सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया, रात को सर ढकने के लिए छत दी है और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वो बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उसने मन ही मन ये योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे। काफी देर काम करने के बाद वह बदमाश दोस्त अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं, साथ में पानी लाने को कहते हैं। जैसे ही वह बदमाश दोस्त उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली वापस दे दे। इस पर वह औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तभी वह उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है,
ठीक है, तो बाकी के तीनों मित्रों से भी पूछ लेते हैं। बदमाश मित्र का इशारा जब उन तीनों मित्रों ने देखा तो उन तीनों से सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वो हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में कहा, ठीक है, ले आओ। ये देख उस बुढ़िया को ये लगने लगा कि अब चारों यहाँ से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए बुढ़िया ने पोटली लाकर उस बदमाश दोस्त के हाथ में रख दी। उसने पोटली को हाथ में रखा और पीछे के रास्ते से वहां से चला गया और बाकी के 3 मित्र कामों में व्यस्त रह गए। कुछ देर बाद जब वह खेतों में काम करके बुढ़िया के पास लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माताजी, हमारा मित्र अभी पानी लेने के लिए आया था, कहाँ गया? इस पर वो बुढ़िया कहती है, क्या वो पानी पीने आया था? पर वो तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारी धन की पोटली हमें थमा दे। तीनों बड़े हैरान होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माताजी, भला हमने कब कहा कि हम पोटली मांग रहे हैं? हमें तो प्यास लगी थी, हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, लेकिन अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वह माथा पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माताजी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था, वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें तो सरासर आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए दिया था और आपने उसे एक ऐसे हाथ में दिया जिसने हमारा सारा धन लूट लिया। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला राजा ही करेंगे। तीनों क्रोधित होकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उस राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही बुढ़िया को राज्य दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बुढ़िया को राज्य दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार में उस बुढ़िया को दोषी करार कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वो चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना, इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा। तुम्हें इनका धन लौटना होगा। ये आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है और न ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, कृपया करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस औरत की एक नहीं सुनता। वे औरत वहां से चली जाती है। वे अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उस औरत को वही बौद्ध भिक्षु मिले। तब बौद्ध भिक्षु बुढ़िया औरत से पूछते हैं, क्या बात है, क्यों परेशान हो और रो रही हो? इस बात पर वह बुढ़िया संत को सारी बातें बता देती है। कहती है, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन्होंने ने तो कहा ही था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक पोटली किसी एक को मत देना, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने पूरा धन किसी एक व्यक्ति को दे दिया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना धन कहाँ से लाऊं और कैसे जुटाऊं। वह भिक्षु उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, तुम रो मत, मैं कोई न कोई रास्ता निकालता हूँ। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं और कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सोचते हैं और मौन रहकर समस्या का समाधान निकालते हैं। बहुत सोचने के बाद वे आंखें खोलते हैं और कहते हैं, तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर वे एकदम चुप सी हो गई और सोचने लगी, आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। उस संत और बुढ़िया की बात आसपास खड़े सभी लोग सुन रहे थे। वे लोग भी अचरज में थे कि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। उनकी बातें सुन रहे वहां खड़े लोग बोले, राजा कैसे गलत हो सकते हैं, इसने ही गलती की है, चारों का धन एक को ही दे दिया। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो आपका फैसला गलत है। पहले तो बुढ़िया इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वो भरे राज्य दरबार में जाकर यह कह सके कि आपका फैसला गलत है। वो राज्य दरबार लौटी और डरते डरते बोली, हे राजन, आपका फैसला गलत है। इतना कहकर वह राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बुढ़िया की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उस बुढ़िया से कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें लगता मैंने सही निर्णय नहीं लिया है? मैं प्रतिदिन कई निर्णय लेता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। आगे राजा ने कहा, ठीक है, संत को बुलाओ और उन्हें न्याय करने देते हैं। अगर संत ने सही फैसला नहीं सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। ये बात सारे नगर में फैल गई। सब ये जानने को उत्सुक थे कि आखिर वो संत कौन है जिसने राजा को कहा है कि उनका फैसला गलत है और अब वे खुद इसका न्याय करने आ रहे हैं। सैनिक कुछ देर बाद संत को लेकर राज्य दरबार पहुँचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे। उन संत को देखकर राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगाता है? मैंने जो फैसला सुनाया है वह गलत है। इसने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों की उपस्थिति में ही धन की पोटली देगी, लेकिन इसने सिर्फ एक ही व्यक्ति को धन की पोटली थमा दी। इसने अपना वादा तोड़ा है। इसे एक व्यक्ति को धन नहीं देना चाहिए था, अब इसे बाकियों का धन लौटना पड़ेगा। वो उनका सारा धन लेकर भाग गया तो इसमें इसकी गलती हुई ना। अब इस बूढ़ी औरत को ही बाकियों का धन लौटना पड़ेगा। तो मेरा फैसला गलत कैसे हुआ? इसके बाद बौद्ध भिक्षु बड़ी विनम्रता से कहते हैं, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं?
राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली इन चारों मित्रों की उपस्थिति में ही दी जाएगी, और अभी ये यहाँ केवल 3 ही मौजूद है। चौथा कहाँ है? इनसे कहिए ये तीनों अपने चौथे मित्र को वापस लाएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। अगर यह बूढ़ी औरत धन लौटा देती है तो अपना वादा तोड़ देंगी, ये भी तो सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं इनका धन वापस लौटाया जाए तो इनसे कहिए पहले जाएं और अपने मित्र को वापस लाए। उस राज्य दरबार में सभी लोग इस फैसले को सुनकर बहुत ही खुश हुए और संत की हाँ में हाँ मिलाने लगे। सभी ने संत की समझदारी की तारीफ भी की। राजा तुरंत ही संत के सामने सर झुका लेता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर यह बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? मैंने इस बात को लेकर इस तरह सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी कई काम होते हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इसे आपने ऊपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। अगर आपने इस मामले को गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इस नतीजे पर आते। जब तक किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। हम में अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो। तभी वह राजा उस संत से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिससे आप सवाल करते हैं और वह आपको उसका समाधान बताती हैं, जिसके कारण आप सही फैसला ले पाते हैं? इस बात पर मुस्कुराते हुए वे कहते हैं, हे राजन, ये सवाल अब तक कई लोगों ने पूछा है और मैंने किसी को आज तक उत्तर नहीं दिया है, लेकिन आप हमारे राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। मेरे पास कोई भी ऐसी दिव्य या चमत्कारी शक्तियां नहीं है। मैं हर बात को केवल गहराई तक सोचता हूँ और विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तब मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं। फिर मैं उन समाधानों पर कई बार विचार करता हूँ, तब मैं दूसरों को समाधान देता हूँ, क्योंकि किसी एक इंसान का लिया हुआ गलत फैसला किसी इंसान का जीवन बर्बाद कर सकता है। लिया गया फैसला सही हुआ तो जीवन अच्छा हो सकता है, और एक गलत फैसला जीवन को नरक बना सकता है। इसलिए फैसले छोटे हो या बड़े, हमें मौन रहकर समझदारी से लेने चाहिए। अगर आप मौन रहकर किसी फैसले पर विचार करते हैं तो एक सही समाधान निकलकर सामने आता है।